नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, फाइनेंशियल न्यूज़ में, इकोनॉमिक्स न्यूज़ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। हीरो मोटोकॉर्प्स ग्रोथ माइलेज, रूरल रिकवरी टू पावर मार्केट शेयर राइट। यहाँ पे बात हो रही है हीरो मोटोकॉर्प की। टू व्हीलर में काफ़ी फेमस है राइट ये कंपनी। हम सब ने इनकी बाइक सड़कों पे देखी है अबंडेंस में, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम बाहर भी ये कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की, अ मेजर प्लेयर इन टू व्हीलर मार्केट। एंड यहाँ पे 9% राइज देखा है इनके स्टॉक प्राइस में। जो लोग स्टॉक मार्केट में जानते होंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है हीरो मोटो कॉप के स्टॉक ने इस वक्त। इवन इलेक्शंस के बाद भी नए लाइफ हाइज बनाए हैं इसने, जबकि इस पूरा मार्केट नीचे था, मार्केट क्रैश हो चुका था तब भी। और यहाँ पे रीज़न क्या है, इनका ये कहना है कि लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है ये बाय वॉल्यूम। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि रूरल एरिया में सेल्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब टू व्हीलर की जो डिमांड है ना, रूरल एरिया में अच्छी खासी रहती है, आपने देखा होगा। और ज़्यादा डिमांड रूरल एरियाज़ में टू व्हीलर की ही होती है। अब रूरल एरियाज़ में लोग गाड़ियाँ ज़्यादा कब लेंगे, टू व्हीलर्स भी, जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा। पैसा कैसे होगा, जब खेती बढ़िया होगी। इस वक्त इस साल मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हैं। अब देखिए एनालिस्ट ने क्या किया, मॉनसून की प्रेडिक्शंस देखी और इससे यह अनुमान लगाया क्योंकि मॉनसून अच्छा होगा तो किसान ज़्यादा कमाएगा, तो इस साल टू व्हीलर्स ज़्यादा बिकेंगे। एंड इसकी वजह से आप देखिए स्टॉक प्राइस पे भी इसका फ़र्क हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के भी कुछ मेजर्स रहेंगे जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों का कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा और मार्केट शेयर गेंस आगे और भी होंगे। तो नियर टर्म में, मतलब अगर आप देखें यहाँ से अगले 6 महीने 1 साल के लिए, तो कंपनी का जो वॉल्यूम परफॉर्मेंस है और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, एंट्री लेवल सेगमेंट्स में बहुत ही बढ़िया ये ग्रोथ ड्राइवर्स रहने वाले हैं। ठीक है, 35% का ग्रोथ ऑलरेडी रहा है। आप सब अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर डेटा को, मतलब पिछले साल अगर आप डेटा देखेंगे इसी क्वार्टर से और इस साल देखेंगे, 35% इंक्रीमेंट है वॉल्यूम में, मतलब नंबर ऑफ बाइक्स में ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है। एंड यहाँ पे मई में ये कम होता नज़र आया, क्यों? इलेक्शंस की वजह से। यहाँ पे 4% डिक्लाइन था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन अप्रैल और मई दोनों को अभी भी अगर आप कंबाइन करते हो तो 12.5% की बढ़त हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। एमके रिसर्च बिलीव करता है कि गवर्नमेंट का पोटेंशियल फोकस इस बार रूरल एरियाज पे रहने वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है दूसरे एनालिस्ट का भी। एनालिस्ट एट ब्रोकरेज लेड बाय चिराग जैन, उन्होंने कहा कि हमें लगता है रूरल इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया फोकस रिसीव कर सकती है सरकार से इस बार। एंड यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है, सस्ती बाइक्स भी हैं ओवरऑल। एंड लोगों के यहाँ पे इनकम भी बढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट की वजह से एंड मानसून दोनों के कंबाइन एफर्ट्स की वजह से। सो बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ रहने वाली है आगे हीरो जैसी कंपनीज के लिए। तो कंपनी का भी 78% मार्केट शेयर है अगर 100 से 110 सीसी वाली मोटरसाइकिल कैटेगरी देखिए। 100 से 110 सीसी, हम इंजन की बात करें, इंजन कैपेसिटी की। एंड हीरो यहाँ पे खुद भी बहुत बढ़िया ऑप्टिमिज्म लेके चल रहा है अपने आउटलुक को लेके। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ तो मान के चल रहा है कि डबल डिजिट में इंक्रीज होना ही होना है इस बार, ठीक है। एंड कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीमेंट भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है क्योंकि सेक्टर सिंगल डिजिट ग्रोथ करने वाला है, तो कंपनी उससे बेटर ही परफॉर्म करेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। कुछ नई मोटरसाइकिल्स भी इन्होंने लॉन्च करी है एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी लाने वाला है। अब देखिए नया एक मार्केट आ गया इलेक्ट्रिक का। तो ओवरऑल अगर आप ये सोचिए, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली टू व्हीलर की डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ भी हीरो को एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि हीरो ऑलरेडी एक ब्रांड है मोटरसाइकिल में। एंड यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लेके आते हैं तो इनको ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा कि इनके पास लॉजिस्टिक्स है, इनके सर्विस सेंटर हर जगह पर हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा पैसा है। सो क्वालिटी इन्हें बस अच्छी रखनी पड़ेगी, बाकी खुद पे खुद हर चीज़ अपने आप इनके फेवर में काम कर जाएगी। देन विल हैव टू सी कि ओला, एथर और ओकिनावा ये सारी कंपनीज कैसे फेयर करती हैं हमारी ट्रेडिशनल कंपनीज के अगेंस्ट, जब हमारी ट्रेडिशनल कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आती हैं। तो आई थिंक टीवीएस वगैरह की ऑलरेडी ईवी चल रही है अभी। सो वी हैव टू सी हाउ इट फेयर्स अगेंस्ट ओला एंड एथर, जो दो फेमस अभी हमारे ईवी सेगमेंट में कंपनियां हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। कॉमर्स मिनिस्ट्री में सीक मोर फंड्स फॉर स्टार्टअप।
कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात हो रही है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो और ज़्यादा फंड गवर्नमेंट से मांगने वाली है स्टार्टअप्स के लिए। यस, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहले से ज़्यादा फंड्स गवर्नमेंट से सीख कर सकती है फोर्थ कमिंग बजट में। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं इनोवेशन हमारी कंट्री में। तो न्यू गवर्नमेंट अनाउंस करेगी बजट जुलाई में 2024-25 के लिए। एंड सीड फंड स्कीम जो अप्रैल में अनाउंस किया गया था, जिससे 2021 में जहाँ पे 945 करोड़ का कॉपस था, ये एंड होगा 2025 में। एंड मिनिस्ट्री कंसिडर करेगी प्रपोजिंग अ न्यू स्कीम ऑन सिमिलर लाइन्स। तो जो हमने सीड फंड स्कीम की थी, सीड फंड किसे बोलते हैं? जब कोई स्टार्टअप बिल्कुल शुरुआत कर रहा हो, ठीक है, बिल्कुल, तो उसे चाहिए होता है सीड फंड, ठीक है, बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए 950 करोड़ का बजट था जो 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर से इसे रिवाइज करना होगा और देखते हैं कि कैसा नया स्कीम लेके आते हैं इस बार। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का गोल था स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है ना जो तुरंत से पैसा नहीं कमाने लग जाएंगे और आप पैसा कमाने के बाद उनमें पैसा डालेंगे। इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइम लगता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई बड़ा ही कोई बहुत अच्छी स्टार्टअप हो, कुछ मेडिकल प्रोटोटाइप बना रही है, तो क्या है इसमें खर्चा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लग जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो ऐसी कंपनीज तो चल ही नहीं पाएंगी अगर इनको सीड फंडिंग कोई नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे सीड फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने 950 करोड़ का फंड बनाया था, ताकि कोई इस तरीके की रिसर्च और इनोवेशन करना चाहता है जहाँ पे कुछ साल या कुछ महीने लगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो वो कर पाए। तो ये फंड 4 साल में डिवाइडेड था एंड ये एलिजिबल स्टार्टअप्स को देते थे थ्रू इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया। तो इजी अवेलेबिलिटी थी कैपिटल के लिए एंड ये बहुत ज़रूरी भी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अर्ली स्टेज में है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज के। एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट इस स्टेज पे जो होती है ना, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के लिए। चाहे कितना ही बढ़िया आइडिया हो सकता है वो बंद हो जाए जस्ट बिकॉज कैपिटल इनफ वो नहीं उनके पास था। शायद 1 महीने का आगे वो खर्चा कर देते या 1 महीने 2 महीने और काट देते तो बढ़िया प्रोडक्ट डेवलपमेंट ख़त्म हो सकता था एंड वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते थे। लेकिन बहुत परेशानी फेस करते हैं स्टार्टअप्स भी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी क्योंकि है। स्टार्टअप्स यूजुअली compete कर रहे होते हैं बड़ी कंपनी से कई सारे एस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पे करीब 1.17 लाख गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं कंट्री में एंड इनकम टैक्स के लिए ये एलिजिबल हैं और दूसरे बेनिफिट्स के लिए भी। एंड करीब 12.5 लाख जॉब्स भी इन्होंने डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो ऐसे डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए मिनिस्ट्री कुछ स्पेशल प्रपोज करने के फेवर में है। डीप टेक स्टार्टअप्स की यहाँ बात हो रही है। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? डीप टेक क्या है? डीप टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इनोवेशन जो एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू पर किया जा रहा है। तो ऐसे डीप टेक स्टार्टअप्स उन्हें कहा जाएगा जहाँ पे डीप टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है, कोई एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की। तो ये डिसरप्टिव नेचर होता है इनका। एंड इंडिया की जो सोसाइटल इश्यूज़ है ये सॉल्व हो सकती हैं इससे, जैसे एआई के थ्रू ही हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी। लेकिन क्या है उसमें स्टार्टिंग में रिसर्च में पैसा बहुत चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते में एआई तैयार किया और 1 साल आप सेल्स कर रहे हैं उसकी, नहीं। सेल्स इज सेकेंडरी, वो अपने आप हो जाती है। अगर प्रोडक्ट सही बन जाए तो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट करना चाहेगी और इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहेगी। तो पिछली गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रूशल था स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, जहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, स्कीम्स इंसेंटिव्स लाई गई थी। एंड यहाँ पे इस बार भी जो ये थर्ड टर्म है इस गवर्नमेंट का, यहाँ पे काफ़ी फोकस किया जाएगा अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स पर। हो सकता है और बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ लॉन्च की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।